तो ट्वेल्थ फिजिक्स के फर्स्ट चैप्टर में हैं हम। आपको नोट्स चाहिए, क्वेश्चन बैंक चाहिए और इस तरह के रिकॉर्डेड वीडियो की लिंक चाहिए, तो आप एलके फिजिक्स ऐप को डाउनलोड कर लें और हमारे साथ जुड़ जाएं। बोर्ड एग्ज़ाम की आपके अच्छे से तैयारी हो जाएगी। तो सबसे पहले इस चैप्टर को देखते हैं। चैप्टर क्या है? इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स। तो इसमें आप एनसीईआरटी बुक देखेंगे, पूरे नोट्स एनसीईआरटी बुक के हिसाब से हैं। इसका फर्स्ट टॉपिक है इंट्रोडक्शन। अब इंट्रोडक्शन में क्या है? अंडर द इलेक्ट्रोस्टैटिक्स वी स्टडी अबाउट द फोर्सेस, फील्ड्स एंड पोटेंशियल प्रोड्यूस ड्यू टू द स्टैटिक चार्जेस। यदि हमारे पास स्टैटिक चार्ज हैं, स्टैटिक का मतलब द चार्ज विच कैन नॉट मूव, जो चार्ज मूव नहीं कर सकते ऐसे चार्ज हैं, तो वो चार्ज अपने अराउंड इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करते हैं। उसका कुछ एक पोटेंशियल होता है, उसकी एक फोर्स होता है। तो ये सब की स्टडी जिस ब्रांच में हम करते हैं, उस ब्रांच को हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स बोलते हैं। ये केवल सिंपल जानने के लिए है, जो एग्ज़ाम से रिलेटेड होगा उसको मैं इम्पोर्टेंट बताऊंगा। अब यहाँ पर समझते हैं स्टैटिक चार्ज क्या होता है। स्टैटिक चार्ज मीन्स दैट विच डज नॉट मूव विद टाइम। तो जो चार्ज टाइम के साथ मूव नहीं कर सकता है, उसी को हम क्या बोलेंगे? स्टैटिक। जैसे मैं यहाँ पर फिक्स हो जाऊँ, या ये बोर्ड है, पैनल है, ये पूरा फिक्स है, मूव नहीं कर रहा है, तो इसको हम क्या मानेंगे? स्टैटिक मानेंगे। ऐसे ही चार्जेस यदि मूव नहीं करते हैं टाइम के साथ, तो ऐसे चार्जेस को हम क्या बोलते हैं? स्टैटिक चार्ज बोलते हैं। अब बात करते हैं यहाँ पर चार्जेस का एक्यूमुलेशंस का। इलेक्ट्रिक चार्जेस एक्यूमुलेट ड्यू टू फ्रिक्शन ऑन द इलेक्ट्रिकली इंसुलेटिंग सरफेस। अब देखिए, यदि हमारे पास दो सरफेस ऐसी हैं जो इंसुलेटेड हैं, जैसे मान लीजिए स्केल है, इसमें करंट पास नहीं होता है, जिसको हम इंसुलेटर कहेंगे। हमारा हेयर है, इसमें भी करंट पास नहीं होता है, ये भी इंसुलेटर है। यदि हम इसको ऐसे रब करते हैं तो ये इसमें फ्रिक्शन होता है, और इस फ्रिक्शन की वजह से इसके अंदर चार्जेस आ जाते हैं। तो ये चार्जेस कैसे होते हैं? स्टैटिक होते हैं, ये एक्यूमुलेट हो जाते हैं। तो कैसे पता लगाएंगे कि चार्ज इसके अंदर है या नहीं है? तो आप इसको ड्राई हेयर में ऐसे रब करिए। रब करने के बाद स्मॉल बिट्स ऑफ पेपर, जो छोटे छोटे पेपर के टुकड़े हो, घास फूस हो, उसके पास आप ले जाएंगे तो इसमें स्टिक कर जाएगा, चिपक जाएगा। मतलब इसके अंदर चार्ज आ गए, और वो चार्ज कैसे हो गए? स्टैटिक हो गए। तो इस तरह से यदि हम दो इंसुलेटिंग सरफेस को फ्रिक्शन करते हैं, तो उसमें चार्ज का एक्यूमुलेशन हो जाता है, और वो चार्ज क्या होते हैं? स्टैटिक होते हैं। अब यहाँ पर हम समझेंगे कि ये जो चार्ज आ गए, ये यदि बाहर निकल जाते हैं उससे, तो हम उसको क्या बोलते हैं? डिस्चार्ज बोलते हैं। तो थोड़ा सा उसको समझते हैं कैसे निकलते हैं। व्हेन द एक्यूमुलेशन ऑफ द चार्जेस बिकम्स टू मच, द एयर इंसुलेशन ब्रेक्स ड्यू टू which sparks and sound around produce this phenomena is called electric charge discharge। अब इसका मतलब क्या है, इसको समझते हैं। जब आप इसको रब करते रहते हो तो चार्जेस का एक्यूमुलेशन बहुत ज़्यादा हो जाता है। जब चार्जेस का एक्यूमुलेशन बहुत ज़्यादा होता है, तो चार्ज उस बॉडी से निकल करके डिस्चार्ज होने की कोशिश करते हैं, मतलब बाहर निकलने की कोशिश करते हैं, न्यूट्रल होने की कोशिश करते हैं। तो जब न्यूट्रल होते हैं तो दो चीज़ें होती हैं, उसमें साउंड निकलता है, साउंड के साथ साथ उसमें स्पार्क भी निकलता है। जैसे आप लाइटनिंग देख रहे होंगे, इस समय जो है मानसून का टाइम है, तो लाइटनिंग एक क्या है? लाइटनिंग की एक डिस्चार्ज प्रोसेस है। जब क्लाउड्स जो हैं चलते रहते हैं, उनमें फ्रिक्शन होता है, तो चार्जेस आ जाते हैं। वो चार्जेस का एक्यूमुलेशन बहुत ज़्यादा हो जाता है, तो चार्ज फिर डिस्चार्ज होता है। तो इसके कारण उसमें लाइटनिंग आता है, माने लाइट निकलती है, स्पार्क निकलता है, साथ में आपको साउंड भी सुनाई देता है। तो यही प्रोसेस क्या कहलाती है? डिस्चार्जिंग कहलाती है। ये सारी चीज़ें मैं जो अभी बता रहा हूँ, ये केवल आपके बेसिक नॉलेज के लिए है, और आपके एनसीईआरटी बुक में लिखा है, इसलिए यहाँ पर हमने ये नोट किया है। चलिए, एक प्रोसेस आप देख रहे होंगे, ये जो प्रोसेस आप देख रहे हो, ये लाइटनिंग की है। आप रेनी सीजन में देखते होंगे कि भारी लाइटनिंग होती है, साउंड निकलता है। तो ये कहाँ से आता है? कहाँ से लाइट बन जाती है? क्या वहाँ फैक्ट्री लगी हुई है, लाइट का प्रोडक्शन हो रहा है? बिल्कुल नहीं। अभी हम पढ़े कि यदि दो सरफेस जो इंसुलेटेड सरफेस हों,
रब करती हैं, फ्रिक्शन करती हैं, तो उसमें चार्ज का एक्यूमुलेशन होता है। इसी तरह से जो क्लाउड्स होते हैं चलते रहते हैं, तो उनमें भी उनके पार्टिकल के बीच में फ्रिक्शन होता है। उस फ्रिक्शन की वजह से बहुत सारे चार्ज उसके अंदर एक्यूमुलेट होते हैं। जब ये बादल आपस में टकरा जाते हैं या चार्ज बहुत सारे ज़्यादा हो जाते हैं, तो न्यूट्रल होने के लिए अर्थ की तरफ आते हैं। तो चार्ज इतना ज़्यादा होता है कि बहुत सारे चार्ज इकट्ठा नीचे आते हैं, जिससे वो लाइट भी निकलता है, स्पार्क भी निकलता है, और इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, डिस्चार्जिंग। तो आप रेनी सीजन में जो लाइटनिंग की प्रोसेस देखते हो, वो चार्ज का एक तरह का क्या है, डिस्चार्ज प्रोसेस है। तो यहाँ पर डिस्चार्जिंग आप समझ गए होंगे। अब छोटी छोटी चीज़ें आप जो है डेली लाइफ में भी इसको देख सकते हैं। हियरिंग क्रैकलिंग साउंड्स एंड सीइंग स्पार्क्स वाइल रिमूविंग सिंथेटिक क्लॉथ्स फ्रॉम द बॉडी इन द ड्राई वेदर। अब मान लीजिए आप ये क्लॉथ्स पहने हैं, ये सिंथेटिक हैं, नायलॉन से बने हों या कुछ प्लास्टिक इसमें वो हों, फाइबर हों, तो जब आप इसको रिमूव करते हैं अपने बॉडी से, तो कुछ देर के लिए इसमें चिट चिट की आवाज़ आती है, थोड़ा थोड़ा इसमें लाइट भी आती है। आप अंधेरे में देखेंगे तो यदि मच्छरदानी आप लगाए हैं, उसके जो फाइबर होते हैं वो आपस में टकराते हैं तो चार्ज हो जाते हैं। अंधेरे में देखेंगे तो थोड़ा ध्यान से सुनेंगे तो इसमें थोड़ा चिट 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 ऐसे आवाज़ आती है, साथ में स्पार्क भी प्रोड्यूस होता है। तो ये क्या है, एक तरह की डिस्चार्जिंग प्रोसेस है कि वो फ्रिक्शन की वजह से, आपस में फ्रिक्शन की वजह से चार्ज हो गया, और जब डिस्चार्ज होता है तो थोड़ा थोड़ा साउंड निकलता है। लाइटनिंग एक बड़ा चार्ज का है, इसलिए बड़ी चीज़ उसको आप देख सकते हैं, जल्दी ऑब्जर्व कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर सिंथेटिक क्लॉथ्स में हम क्या करते हैं, कम ऑब्जर्वेशन लेते हैं। चलिए अब देखते हैं सीइंग लाइटनिंग ड्यूरिंग थंडर इन द स्काई। तो रेनी सीजन होता है या थंडर का टाइम होता है, तो उस समय आप लाइटनिंग देखते होगे। तो जो लाइटनिंग है वो भी चार्ज के डिस्चार्ज का एक एग्जाम्पल है। अभी मैं कई बार यहाँ शुरू से समझा रहा हूँ कि चार्जेस जो होते हैं क्लाउड्स में एक्यूमुलेट हो जाते हैं, और उसके एक्यूमुलेशन से चार्ज जो है डिस्चार्ज होते हैं, और बहुत सारे चार्ज इकट्ठा नीचे आते हैं, जिसके कारण उसमें क्या होता है, स्पार्क प्रोड्यूस होता है और साउंड प्रोड्यूस होता है। तो लाइटनिंग में हमको लाइट पहले दिखाई देती है, लेकिन साउंड बाद में सुनाई देता है। रीज़न क्या है कि जो लाइट की स्पीड होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है, बहुत ज़्यादा होती है, जबकि जो साउंड की स्पीड होती है 332 मीटर पर सेकेंड होती है एयर में। तो देखिए लाइटनिंग हुई माने डिस्चार्ज जैसे चालू हुआ तो साउंड और लाइट दोनों प्रोड्यूस होते हैं, लेकिन लाइट हमको पहले दिखाई देती है क्योंकि इसकी स्पीड ज़्यादा है तो जल्दी हमारे पास पहुंच गई, और जो साउंड है थोड़ा देर से सुनाई देता है क्योंकि इसकी स्पीड कैसी होती है, कम होती है। और एग्जांपल देखिए, सेंसेशन ऑफ इलेक्ट्रिक शॉक व्हाइल ओपनिंग द डोर ऑफ द कार। अब आप कार में बैठे हैं बहुत देर से, तो जब आप उसकी सीट में चिपक करके बैठते हैं तो आपका ये जो पीछे का कपड़ा वगैरह है, आपकी बॉडी है, वो फ्रिक्शन करती है। जब फ्रिक्शन करती है तो आपके अंदर जो है चार्ज आ जाता है, बॉडी में भी चार्ज आ जाता है। यदि आप नेक्ड पैर से नीचे पैर रखते हैं, यदि जूता ना पहने हो, चप्पल ना पहने हो, कार से उतरें और उसको पकड़े रहें, तो थोड़ा सा आपको ऐसा लगेगा कि करंट जैसे लग गया, आपको ऐसा सेंसेशन होगा कि जैसे आपको शॉक लग गया। क्यों ऐसा हो रहा है? क्योंकि जब आप जो है उसमें बैठे रहते हैं तो लगातार आपकी बॉडी उससे फ्रिक्शन में रहती है। जब फ्रिक्शन में रहती तो चार्ज आ जाता है, और जैसे ही आप अपना नेक्ड जो पैर है, खुला पैर है, उस पैर को आप रखते हैं ज़मीन में, तो चार्ज आपकी बॉडी से फ्लो होकर के ज़मीन में चले जाते हैं, माने वो प्रोसेस डिस्चार्ज होता है चार्ज का। तो इस तरह से यहाँ पर जो है ये भी चार्ज के डिस्चार्ज का एक एग्ज़ाम्पल है। अब देखिए और एग्ज़ाम्पल समझ लेते हैं इसमें। तो ये 4th नंबर का हम एग्जाम्पल समझते हैं। यहाँ पर देखते हैं क्या है ये, सेंसेशन ऑफ इलेक्ट्रिक शॉक व्हाइल होल्डिंग एन आयरन रॉड आफ्टर स्लाइडिंग ऑन द सीट ऑफ द बस। अब देखिए यहाँ पर आप बस में कभी ट्रैवल किए होंगे, तो बस में भी जो सीट होती है, आदमी बैठा रहता तो सिंपल तो ऐसा स्टैटिक नहीं बैठता, वो तो हिलता डुलता रहता है। इसका मतलब सीट के और बॉडी का उसके साथ क्या होता है, फ्रिक्शन होता है। उस फ्रिक्शन की जगह से हमारी बॉडी में चार्ज का एक्यूमुलेशन होता है। और यदि वहाँ पर एक आयरन का डंडा हो जो उसमें लगा रहता है पकड़ने के लिए, आप उसको होल्ड करो। जब आप होल्ड करेंगे तो आप महसूस करेंगे कि आपको जो है शॉक जैसे लग रहा है।
क्यों ऐसा महसूस होता है? क्योंकि आपके बॉडी का चार्ज उस आयरन रॉड की ओर पास हो रहा है, माने आपकी बॉडी से चार्ज का डिस्चार्ज हो रहा है। तो इस तरह से यहाँ पर चार्ज के डिस्चार्ज को हम फील कर सकते हैं। तो आप इसमें समझ गए होंगे कि जब दो बॉडी फ्रिक्शन करती हैं तो चार्जेस प्रोड्यूस होते हैं। जो चार्ज मूव नहीं कर पाते हैं वो कैसे होते हैं? स्टैटिक चार्ज होते हैं। और यदि किसी बॉडी से चार्ज कम होने लगे, निकलने लगे, तो ऐसी प्रोसेस को डिस्चार्ज ऑफ प्रोसेस डिस्चार्ज बोलते हैं। और एग्ज़ाम्पल क्या है? एक जो रेनी सीजन में लाइटनिंग की प्रोसेस है, वो एक तरह का एग्ज़ाम्पल है। यदि कार है, कार में आप बैठे हैं और जब नीचे आप उतरते हैं तो आपको शॉक का सेंसेशन होता है, वो भी डिस्चार्ज का एग्ज़ाम्पल है। आप सिंथेटिक क्लॉथ्स पहने हैं, जब आप इसको उतारते हैं तो उसमें भी चट चट की आवाज़ आती है, साउंड निकलता है, थोड़ा स्पार्क भी निकलता है। जब अच्छे से ऑब्जर्व करेंगे तब आपको पता चलेगा, तब भी वो क्या कहलाता है? डिस्चार्ज कहलाता है चार्ज का। तो इस तरह से बहुत सारी प्रोसेस हैं जिसमें आप ये बता सकते हैं कि ये चार्जिंग है कि डिस्चार्जिंग। फ्रिक्शन करने से चार्जिंग हो जाता है, बहुत सारे चार्ज होते हैं तो बॉडी से निकलता है तो डिस्चार्जिंग हो जाता है। जो अभी हम पढ़े हैं ये बेसिक चीज़ें हैं, एग्ज़ाम्स में बहुत कम है, लेकिन आपके बेसिक नॉलेज के लिए इतना जानना ज़रूरी है।